रिजल्ट आया है? उसके लिए 10 दिन का 0.5 से जब छट रहे हैं बच्चे, जो बहुत मिनिमम अंक होता है, तो 15 और 10 और 5 वाले को तो बात ही छोड़ दीजिए। क्या पारदर्शिता है? हम उसी पारदर्शिता की मांग करने आए हैं ना। सर तो गलती दिया, हम लोग को पता कैसे चलेगा कि सही हुआ है गलत हुआ? इसके लिए हम लोग का मांग है। 40 क्वेश्चन रहेगा, उस पर रुपया तो आयोग चोर है, आयोग पे भरोसा करना हमारा भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं। आनंद किशोर जी, आनंद किशोर जी अगर एज ए वेल एजुकेटेड IAS होते हैं, चीफ हमारे भविष्य है, बिहार के भविष्य उन्हीं पे है, बिहार के बच्चे को भविष्य उन्हीं पर है, जो कि 10th पास आउट करके 12th पास आउट होके यहीं से बच्चे निकलते हैं। बोलिए हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, जारी करो, जारी करो। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए BSB ऑफिस के बाहर मौजूद है और यहाँ पे आपको स्टेट के छात्र दिख रहे हैं। देखिए किस तरह से BSB ऑफिस के गेट के बाहर जो स्टेट के छात्र मौजूद है और ये स्टेट का एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन रिजल्ट से खुश नहीं है। क्या कुछ मांगे हैं इनकी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या मांगे आप लोग? अभी आंसर की चाहिए हम लोग को। आंसर की? हाँ, आंसर की में क्या मतलब? देखिए बहुत सारा तो गलती दिया, हम लोग को पता कैसे चलेगा कि सही हुआ है गलत हुआ? इसके लिए हम लोग का मांग है। 40 क्वेश्चन रहेगा, उस पर रुपया भी हम लोग का लग गया है, वो भी रिटर्न अभी तक नहीं किया है। वही मांग है कि जल्दी हम लोग कर दो। अभी यहाँ पे जो छात्र मौजूद है, क्या मांगे आप लोगों की? जो क्वेश्चन गलत किया गया है BSB के द्वारा, उस क्वेश्चन का हमको नंबर मिलना चाहिए। तो जब BSB एग्जाम ली थी तो उससे बाद में आप लोग आंदोलन किए थे कि ये गलत है। हाँ। तो इसके चेयरमैन, BSB के चेयरमैन आनंद किशोर ने कहा था कि हम जब भी रिजल्ट देंगे तो संशोधन करके अच्छे से रिजल्ट देंगे। तो क्या अच्छे से रिजल्ट नहीं दिए? कहाँ संशोधन हुआ? आपके सामने पारदर्शी, आपके पारदर्शी रूप में आपके सामने नहीं है। उसके लिए क्या रिजल्ट आया है? उसके लिए 10 दिन का 0.5 से जब छट रहे हैं बच्चे, जो बहुत मिनिमम अंक होता है, तो 15 और 10 और 5 वाले को तो बात ही छोड़ दीजिए। क्या पारदर्शिता है? हम उसी पारदर्शिता की मांग करने आए हैं ना यहाँ पे। किस लिए आए हैं? क्यों हम लोग अपने घर से दूर 5 तारीख को रिजल्ट है, 6 तारीख से हम लोग यहाँ पे क्यों जमा हो रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं, किस लिए बैठ रहे हैं? इसका जवाब देना है ना। BSB इस चीज का जवाब दे। इससे पहले भी ज्ञापन दिए थे आप लोग? बिल्कुल दिया हुआ है। नहीं सुने? कुछ नहीं सुना। मेल का जवाब नहीं आ रहा, आटे का जवाब नहीं आ रहा है। यहाँ पे फॉर्म पे फॉर्म, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लोग जमा कर रहे हैं। हम लोग को लास्ट यही ऑप्शन हम लोग है कि हम लोग को हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। एज भी खत्म हो रहा होगा? बिल्कुल एक्सपायर हो रहा है। 4 साल 5 साल हम लोग का एज पड़ा हुआ है और बिना क्वालिफिकेशन और बिना अपना मेरिट के लिए हम लड़ रहे हैं। मेरिट है तभी लड़ रहे हैं BSB ऑफिस से। अगर इस बार नहीं हुआ तो आपको कितना इंतजार करना पड़ेगा फिर से? इसका कोई पता नहीं। इसके बाद कोई पता नहीं। इसके बाद कोई TRE 4 का रिजल्ट नहीं आने, 5 का रिजल्ट नहीं आने जा रहा है। और ये सब जो है चुनावी मुद्दा है, और जो भी भविष्य सीट काट के रखा है चुनावी मुद्दा के कारण रखा जा रहा है कि आने वाले समय में फिर चुनाव किस मुद्दे पे लड़ेंगे। और हर चीज में अगर मरता है तो सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी मर रहा है। यानी कि स्टूडेंट के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना दिया गया है और स्टूडेंट यहाँ पे बार बार स्टेट के रिजल्ट आने के बार जो है यहाँ पे आते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, मिलते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो रिजल्ट है वो सही तरीके से नहीं आ पाता है। आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? आगे हम लोग माननीय न्यायालय जाएंगे, माननीय न्यायालय पे भरोसा करेंगे। ये तो आयोग चोर है, आयोग पे भरोसा करना हमारा भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं। आनंद किशोर जी, आनंद किशोर जी अगर एज ए वेल एजुकेटेड IAS होते हैं, चीफ हमारे भविष्य है, बिहार के भविष्य उन्हीं पे है, बिहार के बच्चे को भविष्य उन्हीं पर है, जो कि 10th पास आउट करके 12th पास आउट होके यहीं से बच्चे निकलते हैं, यहीं से IIT बनते हैं, यहीं से साइंटिस्ट बनते हैं। जब उनका आधार खराब कर रहे हैं ये लोग भविष्य, तो फिर इन पे क्या भरोसा करेंगे? आंसर की में मेरा 85 मार्क्स आ रहे थे, ठीक है। जब इनके द्वारा फाइनल आंसर की रिजल्ट जब प्रकाशित हुआ तो 58.57 करके छोड़ दिया गया, जबकि फिजिक्स पेपर 2 में 44 से 45 क्वेश्चन गलती रॉन्ग है। हम किस सब्जेक्ट से थे? हम फिजिक्स से थे, पेपर 2 था मेरा, है ना। उसमें 40 से 45 आंसर की जब जारी हुआ था तो इनके द्वारा, आयोग के द्वारा गलत पाया गया था। उसके बाद रिजल्ट का जब प्रकाशित हुआ तो इन्होंने बोला कि ऑब्जेक्शन करिए, पर क्वेश्चन 51 रुपया इन्होंने लिया, ठीक है, 50 रुपया, हाँ 51 रुपया लिया, 51 रुपया 61 रुपया लिया जो भी। उसके बाद जो लड़के अप्लाई कर दिए उनसे 2,000 3,000 लोग पैसा भी कमाए मनमानी। उसके बाद उनका रिजल्ट में भी नहीं सुधार किया गया, फिर से रिजल्ट गड़बड़ करके वही फिर से दिया गया। यानी कि पूरी तरह मनमानी BSB, पूरी तरह से मनमानी चल रहा है। इनका आयोग है, सोचिए इनका इतना बड़ा आयोग चलता है, इतना बड़ा बिहार सरकार है, बिहार सरकार में बच्चे का भविष्य सब कुछ इन्हीं पर है और इनके द्वारा गलत आंसर की जारी किया जाता है। तो क्या भरोसा किया जाएगा? रिजल्ट गलत प्रकाशित किया जा रहा है। हमारा 58 मार्क्स कर दिया गया है, 58 मार्क्स कर दिया गया, जबकि 85 नंबर आ रहा था। बात कर लेते थोड़ा, इधर लोग और भी जो समझा रहे हैं कि किस तरह से जो है एक बात हो रही है। इमली मानेगा ना आप जी? हम लोग सर
हम लोग बड़े पदाधिकारी को इसका मैसेज अंदर में भेज दिए हैं। सर मिलने की अनुमति मिलेगी? जी, हम बिना पूछे हुए हम लोग विधि व्यवस्था संभालने के लिए हम लोग स्टेट के रिजल्ट आने के बाद ये लोग बहुत बार यहाँ आ चुके हैं, मिलने नहीं। हम लोग 6 तारीख से 22 तारीख तक यहाँ पे है, लेकिन कौन अधिकारी हम लोग को मिला रहा है? क्या आश्वासन मिल रहा है? ये रिजल्ट आने के बाद कई बार यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन मिलने की कोई अनुमति नहीं है और इनके मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है और रिजल्ट के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि अगर इस बार नहीं हुआ तो TRE 5 आने की कोई संभावना नहीं है, जिससे इनकी जो जॉब है वो नहीं लग सकती। और भी यहाँ पे जो है बातचीत कर रहे हैं। आपकी भी? मेरा फिजिक्स है, पेपर 2 है। इसमें पेपर 2 में लगभग 40 से 50 क्वेश्चन गलत था। बोर्ड क्या किया है, फाइनल आंसर की जारी नहीं किया और फिर रिजल्ट जारी कर दिया है। तो हम लोग बोर्ड से ही मांग करते हैं हम लोग का फाइनल आंसर की जारी करे। उसमें से कुछ बच्चों का 0.5 से, कुछ का 1 नंबर, कुछ का 2 नंबर से छूट गया है। बच्चा अपना संतुष्ट हो जाएगा, आंसर की आ जाएगा। तो हम लोग का यही मांग है, बोर्ड से बार बार हम लोग मांग करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। बोर्ड मानने के लिए हम लोग को मांग को नहीं चाहता है बस। और भी लोग हैं। हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है कि रिवाइज आंसर की दिया जाए और उसके बाद पुनः रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। आपकी उम्र कितनी हो रही है सर? 38। 38? हाँ। अगर नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो हम लोग आउट ऑफ एज हो जाएंगे। मतलब कितने साल से तैयारी कर रहे हैं आप? इधर हम पिछले बार भी 2 नंबर से डिस्क्वालीफाई हो गए थे TR 3 में। 2 बार से 2 नंबर से डिस्क्वालीफाई। हाँ, इस बार जो है पेपर 2 में, उसमें तो हम क्वालिफाई है ही, पेपर 2 के लिए हम एलिजिबल थे। तो उसमें जो है 3 नंबर से हम लोग को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मेरे पेपर में फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस जो है वो रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग आंसर की है। तो रिवाइज आंसर की दिया जाए और उसके बाद पुनः रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। अगर आयोग इस बात को नहीं मानती, हम लोग की मांग को नहीं मानती है, तो हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। चलिए देखिए, BSB ऑफिस के बाहर मौजूद है। यहाँ पे जो है लगातार स्टेट के रिजल्ट आने के बाद कई बार अभ्यर्थी आ चुके हैं, विज्ञापन भी दे चुके हैं BSB के चेयरमैन आनंद किशोर को और अपना दुखड़ा भी सुना चुके हैं कि रिजल्ट सही से जारी करिए, क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं हुआ तो TRE 4 में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत से क्वेश्चन स्टेट में गलत थे, जिसके BSB के चेयरमैन आनंद किशोर ने कहा था कि हम जब भी रिजल्ट देंगे तो पूरा सुधार करके देंगे, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। जैसे मन वैसे रिजल्ट दे दिया गया। अब अभ्यर्थी तड़प रहे हैं कि रिजल्ट कैसे आएगा। आगे देखना होगा कि मिलने के लिए इनको अंदर ले जाया जाता है। प्रशासन से बात की, अभी मिलने की कोई अनुमति नहीं है, कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है इन पे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्विच को लाइक करें।